सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी सितंबर 2023 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप को किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। यहां हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप की। और ये हुई कहां पे? ये भूटान में हुई है। इस बार ये इसका 8वां संस्करण है जिसको जीत लिया है भारत ने। भारत ने किसे हराया? इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया है और ये 5वीं बार है जब भारत ने ये चैंपियनशिप जीती है। और फुटबॉल की बात है तो 2-3 पॉइंट आप जरूर याद रखना, जैसे कि अभी जो डुरंड कप हुआ था 132वां संस्करण था जो कि कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और इसको मोहन बागान ने जीत लिया ईस्ट बंगाल को हरा करके। और सिंपल सा प्रश्न तो यही बन जाएगा कि डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। इसी तरह से अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी भी हुई थी, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है, ये भी याद रखना। कर्नाटक ने जीत लिया मेघालय को हरा करके। इसके अलावा अभी इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और इसको भारत ने जीत लिया लेबनान को हरा करके। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। और ये 2023 में जो अभी फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था ये अर्जेंटीना में हुआ था। आपको याद होगा ये पहले इंडोनेशिया में होने वाला था लेकिन फिर अर्जेंटीना में हुआ और इसको अभी उरुग्वे ने जीत लिया इटली को हरा करके। उसी तरह भी 2023 का फीफा महिला विश्व कप जो कि कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसका मैस्कॉट तजुनी है। और इसको स्पेन ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा के। और आपको याद होगा अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के लास्ट में हुआ था, 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था और इसका शुभंकर है लाइव। इसको अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा करके। इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड जीता लियोनेल मेसी ने, गोल्डन बूट अवार्ड जीता किलियन एम्बाप्पे और गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता एमिलियानो मार्टिनेज ने। साथ में याद रखना कि जो अगली बार होंगे 2026 में ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप, ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डुरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। तो अगर एग्जाम में इनमें से कोई आए तो आंसर फुटबॉल होगा। बाकी फुटबॉल की संस्था है, फुटबॉल को ऑर्गेनाइज कराने वाली बॉडी है फीफा। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फुटबॉल मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का निधन हो गया। नाम बताइए। डेनिस ऑस्टिन। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 2 रचनाकारों में से एक थे डेनिस ऑस्टिन, जिनका भी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो डेनिस ऑस्टिन ने रॉबर्ट गैस्किन्स के साथ पावर पॉइंट बनाया था और इसे 1987 में लॉन्च किया था। तो डेनिस ऑस्टिन का नाम याद रखना। ये जो पावर पॉइंट में मैं स्लाइड बना करके लिए आपके लिए लेकर के आया हूं, ये इन्हीं की देन है, डेनिस ऑस्टिन। वैसे आप जानते हो अभी अडोब के सह संस्थापक जॉन वॉर्नेक का निधन हो गया। एक जॉन बी गुडेनफ आपको याद होगा, लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे, इनका भी निधन हो गया। और ये इंटेल के सह संस्थापक थे गॉर्डन मूर, इनका भी निधन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं एक साथ आपके लिए लेकर के आया हूं, तो ध्यान रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप बख्शी को। तो अभी तक आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ यही थे, संदीप बख्शी। और अभी इन्हीं को अगले 3 सालों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ये 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ बने थे। उन्होंने चंदा कोचर का स्थान लिया था, तब से बने हुए हैं। देखो, आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय मुंबई में है और इसकी टैगलाइन क्या होती है? हम है ना ख्याल आपका। बाकी अभी देवदत्त चंद ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ बने थे। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ये कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ बने थे, लेकिन रजनीश कर्नाटक ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने थे। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी आपको याद है नई दिल्ली में G20 समिट हुई और वहीं पे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना की गई। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? तो भारत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी है। अब ये है क्या? तो ये एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य है रेल और शिपिंग नेटवर्क, ऊर्जा केबल और डेटा लिंक के माध्यम से
कनेक्टिविटी बढ़ाना। तो ये 6000 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग होगा। और जब ये कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा तो भारतीय सामान को यूरोप में पहुंचने में जितना समय अभी लगता है उससे लगभग आधा समय लगेगा। जब बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताऊं तो 40% कम समय लगेगा। जैसे अभी 100 मिनट लग रहे हैं तो केवल फिर 60 मिनट ही लगेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और आप यूं भी कह सकते हो कि ये मुंबई से शुरू होने वाला जो ये कॉरिडोर है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। और G20 की बैठक हुई थी अभी। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1999 में, और अभी तक इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था। लेकिन अब कौन शामिल हो गया इसमें? अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया। तो अब आप इसे क्या कहोगे? G21। ये जरूर याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, इससे पता लगेगा कि आपको कितना याद है। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था, तो बताओ। वैसे 2023 में अध्यक्षता G20 की भारत कर रहा था। अगले साल कौन कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ब्राजील। पिछले साल किसने की थी? इंडोनेशिया ने। इस बार जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत के शेरपा अमिताभ कांत। और इसके लोगों में एक फूल भी मैंने आपको बताया था, कमल का फूल है, हो सकता है पूछ ले। 7 पंखुड़ियां हैं इसमें जो रिप्रेजेंट करती है 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को। तो ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा 12। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, इन्हें भारत में विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हमेशा 26 सितंबर को होती है, जिस दिन CSIR का स्थापना दिवस होता है। लेकिन इस बार लेट हो गए। लेट मैं नहीं हुआ बताने में, वहीं से लेट डिक्लेयर किया गया। तो अभी याद रखना 2022 के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और इस बार 12 लोगों को, और ये 12 के 12 पुरुष हैं। इस बार महिलाएं नहीं है, पुरुष हैं। और मैंने सभी नामों की लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, किसको किस फील्ड में मिलेगा। ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो सारे नाम आपके सामने हैं, आप इनको आराम से रीड कर लेना। बाकी इन पुरस्कारों की अगर हम बात कर लें तो इन पुरस्कारों का नाम SS भटनागर के नाम पे रखा गया है, जो कौन थे? CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल थे 1942 से लेके 1954 तक। देखो, CSIR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म हो गई, और स्थापना 1942 में होती है। और अभी इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये इसके डायरेक्टर जनरल है, याद रखना। अध्यक्ष की पूछोगे तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। 3 पॉइंट याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री 3 जगह पे अध्यक्ष हैं। एक तो ये CSIR, एक नीति आयोग, और एक अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अभी मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता था डॉक्टर पेगी मोहन ने। राजा राम मोहन रॉय 2023 अवार्ड जीता था पत्रकार ABK प्रसाद ने। अभी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला था हरियाणा पुलिस को। और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला था सज्जन जिंदल को। अच्छा, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 मिला था तपोवन को, असम का NGO है। और मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता नंदिनी गुप्ता ने, ये राजस्थान के कोटा की हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला आशा भोसले को। और ग्लोबल गोल्ड अवार्ड मिला था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को, ये आपकी महारत्न कंपनी बनी थी 11वें नंबर की। केरल शील्ड पुरस्कार 2023 मिला फातिमा असगर को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023 मिला था अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आप नोट करोगे, अभी एक आध दिन पहले एक अवार्ड वाला प्रश्न आया था, तो वहां पे जो अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराए थे वो शीट अलग थी और ये शीट अलग है। और आपने अगर मेरे शब्दों पे ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था कि इस तरह से जब भी अवार्ड्स वाला प्रश्न आएगा तो अलग अलग शीट में 8-10 अवार्ड्स के प्रश्न लेकर के आऊंगा अभी 2023 में जितने भी आपने पढ़े होंगे, और सारे मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। और बार बार ये शीट रिपीट होती रहेगी तो इस बहाने आपका रिवीजन भी होता रहेगा। मतलब ओवरऑल मैं आपको भूलने नहीं दूंगा चीजें। बस डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बने रहना है। और रिवीजन से याद आया, मैंने आपकी रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट कर दी है जिसमें हम जनवरी 2023 से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और जिन जिन स्टूडेंट ने वो क्लास देख ली है मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो उनको मैं बता रहा हूं कि एक बार वो क्लास जरूर देखना, फिर उसके बाद मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यूं मान के चलो 10 से 15 मिनट की वो क्लास होगी जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा करंट अफेयर्स के। कम समय में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको वहां। बस इतना सा आपसे चाहूंगा कि सेशन अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों में आगे शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, बाकी मेहनत करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बेलग्रेड में। तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की, जिसका आयोजन हुआ 16 से लेके 24 सितंबर तक। कहां पे? सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। अब इसमें कौन विजेता रहा ये तो 24 सितंबर को हमें पता लगेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर्बिया से मुझे एक खिलाड़ी जरूर याद आ रहे हैं। एक टेनिस प्लेयर है सर्बिया के, मैं बात कर रहा हूं नोवाक जोकोविच की। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें 3 ग्रैंड स्लैम के खिताब इन्होंने जीते हैं, एक इन्होंने नहीं जीता। तो वही आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब है जो इन्होंने नहीं जीता, और इन्होंने नहीं जीता तो फिर किसने जीता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की है, और इस गठबंधन में 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य है जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देना, या आप यूं कह सकते हो कि कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोत की मांग को बढ़ावा देना। और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्रीय बजट में 350 बिलियन रुपए निर्धारित किए हैं। अच्छा, भारत इस बार बड़ा चर्चा में है, बड़ा न्यूज में है। कैसे? अभी देखो ना, G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया गया भारत को। अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इसको होस्ट किया भारत ने। वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है भारत। अभी ICC मेंस वर्ल्ड कप हो रहे हैं भारत में, और अगले साल 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है भारत। और अभी मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भी होगा भारत में, 71 नंबर का। कहाँ पे होगा? कश्मीर में। और अभी दिसंबर 2023 में जो भारत है, ये अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी भी कर रहा है। और अभी हमने पढ़ा था कि साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित होगा, और संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता और इसके अध्यक्ष बनाई गई हैं रुचिरा कंबोज। ये कौन है? यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और अभी भारत आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना था। उसके अलावा अभी 2023 में ही खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भी की थी भारत ने। और भारत ने अभी पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो इन सब कारण से भारत अभी न्यूज में था, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा TV नरेंद्रन को। तो अभी टाटा स्टील लिमिटेड के MD CEO यही है, TV नरेंद्रन, लेकिन अभी फिर से उन्हें अगले 5 सालों के लिए नियुक्त कर दिया गया। वैसे टाटा मोटर के MD CEO बनाए गए थे अभी राजेश कन्नन, TCS के CEO अभी बने थे के कृतिवासन, और टाटा पावर के MD CEO बनाए गए थे प्रवीर सिन्हा। और टाटा की बात हुए और रतन टाटा जी का नाम ना, ऐसा नहीं हो सकता। अभी रतन टाटा जी को आपको याद होगा पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला था, किसने दिया था? महाराष्ट्र सरकार ने। वैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर उनको मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 सितंबर को। तो हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और सिंपल एक शहीद दिवस आपको जरूर याद आएगा जो हम साल में 2 बार मनाते हैं। एक तो महात्मा गांधी जी की याद में मनाते हैं 30 जनवरी को, और एक और शहीद दिवस होता है जो हम 23 मार्च को मनाते हैं, जो अमर शहीदों के बलिदानों की याद में मनाया जाता है। लेकिन एक विश्व वन दिवस भी होता है, वो हम 21 मार्च को मनाते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। और देखो, जब भी डे वाला प्रश्न आ रहा है, हर बार सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज मैं कहूंगा कि आप खुद से रिकॉल कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि सितंबर के कौन कौन से डेज आपको याद हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में फीबा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जर्मनी। फीबा यानी कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो फीबा विश्व कप 2023 अभी हुआ,
ये इस बार इसका 19वां संस्करण है जिसको जीत लिया जर्मनी ने। जर्मनी ने पहली बार ये टाइटल जीता है। किसको हराया? सर्बिया को हराया। अभी 25 अगस्त से लेके ये 10 सितंबर तक आयोजन हुआ इसका। अब आप पूछोगे कहाँ पे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार ये कई देशों में आयोजन हुआ इसका। कई देशों ने इसको होस्ट किया, जैसे कि फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, यहाँ पे ये आयोजन हुआ इसका। लेकिन आयोजन कहाँ पे हुआ ये आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे इसको जीता किसने या इसमें उप विजेता कौन रहा। जर्मनी जीता सर्बिया को हरा करके। जर्मनी से याद आएगा, अभी जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था अभी भारत के उड़ीसा में, उसको जर्मनी ने ही जीता था। और किसे हराया था? बेल्जियम को हराया था। ये ध्यान रखना। तो पहला प्रश्न पूछा था यूएस ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। फिर पूछा पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। फिर पूछा टेनिस में अभी यूएस ओपन का जो ये वुमेन सिंगल टाइटल है किसने जीता? कोको गॉफ, अमेरिका नहीं है। फिर पूछा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का बना रहा है? लद्दाख। फिर पूछा बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब जीता किरण जॉर्ज। फिर पूछा हिमालय दिवस मनाया अभी 9 सितंबर को। फिर पूछा बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा अभी किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर पूछा सितंबर 2023 में तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मैक्सिको। फिर पूछा इंडियन ग्रैंड प्री 5 के विजेता कौन है, तो आंसर होगा किशोर जेना। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है, तो आंसर होगा ठाणे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।